हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अपनी स्टडीज़ से तो अभी हटे हुए हैं, जिन लोगों के पेपर अभी अभी दिसंबर में हुए हैं। एंड आई गॉट so many messages on Telegram as well as in the comment section कि प्लीज़ दी बता दो, पेपर अच्छे नहीं गए दीदी, पेपर बहुत बेकार गए दीदी, पेपर में डर लग रहा है फेल हो जाएंगे दी, पेपर अच्छे गए हैं बट ये समझ नहीं आ रहा कि अभी इस टाइम पे क्या करें। सो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उन सब के डाउट्स के जितने भी आंसर्स हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड इट इज़ टू बी नोटेड दैट ये वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने दिसंबर अटेम्प्ट में अपने एग्ज़ाम्स को दिया था। अब हम कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स थे दैट वो एवरेज और बिलो एवरेज, या हमें पता है कि रिज़ल्ट में क्या होने वाला है एंड हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। लाइक हमने एक ग्रुप दिया है, एक ग्रुप अभी हमें देना है, बट वो जो एक ग्रुप हमने दिया है उसमें हम ऑलरेडी 3-4 अटेम्प्ट्स लगा चुके हैं। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि जून में बोथ मॉड्यूल्स दे, सिंगल ही दे, क्या करें। देखो, आज जनवरी 9 है, आज ही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज ही मैं अपलोड भी कर देती हूँ। आज जनवरी 9 है और आपके पास हाफ जनवरी है, फेब्रवरी हाफ। ऑल इन ऑल आपके पास 40-45 डेज आराम से है। इस टाइम पे आपने क्या करना है, जिन लोगों को ये एक मॉड्यूल बहुत बार दे चुके हैं, अभी भी पेपरों में कुछ पता नहीं चल रहा है, आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने ग्रुप 2 की, या ग्रुप मतलब जो ग्रुप दिया उसको छोड़ के जो अनदर ग्रुप आपको पेंडिंग है उसकी क्लासेस को ले लीजिए एंड क्लासेस लेकर अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर दीजिए। बहुत 5-7-10 दिन हमने रेस्ट कर ली है, अब दिस इज़ द हाई टाइम कि अब हम अपनी फर्दर क्लासेस को लें और अपने स्टडीज़ को स्टार्ट कर दें। बिकॉज अगर अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर हमें पता है कि रिजल्ट है नेगेटिव ही जाना है, तो इट्स बेटर कि हम मॉड्यूल जो अनदर मॉड्यूल है, मैं अज्यूम कर रही हूँ आपने मॉड्यूल 1 दिया है एंड मॉड्यूल 2 आपने अब देना है, तो आप मॉड्यूल 2 की क्लासेस को ले लीजिए एंड क्लासेस लेकर अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर दीजिए। एंड जो 1 जो आपको पता है ठीक नहीं गया है, उसको डेली रात को 2 घंटे रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। गेटिंग माई पॉइंट। इससे क्या होगा, रिजल्ट आएगा, ऑब्वियसली एक आध दिन हम थोड़ा नर्वस ब्रेकडाउन में चले जाते हैं, बट उसके बाद क्या होगा, आपको पता है नहीं यार मैंने मॉड्यूल 2 में तो अपने 30% सिलेबस तो कर लिया है, 40% सिलेबस तो कर लिया है, तो मुझे इसी अप्रोच से चलना है। तो ये आप लोगों को अपने माइंड में सेट करके चलना है कि आप लोगों का टारगेट होना चाहिए मार्च एंड तक सिलेबस को कंप्लीट कर देना। मार्च एंड नहीं तो अप्रैल मिड तक सिलेबस कंप्लीट कर देना। उस हिसाब से अपनी स्पीड को अभी मेंटेन कर चलना कि रिजल्ट आने के लिए भी हमें इतना वो नहीं हो कि ठीक है मैं प्रिपेयर करके चलूँ। और जिन लोगों ने फर्स्ट एक मॉड्यूल बहुत बार दे दिया ना, अल्टीमेटली एक जाहिर सी बात हो जाती है कि हमें उस सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाती है। इट्स जस्ट दैट या तो लक नहीं चला, या पेपर लिख नहीं पाए ढंग से, या छूट गया, या बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनकी वजह से हमारे एग्जाम्स में प्रॉब्लम आ जाती है और हमें पता होता है कि मैं पास नहीं होने वाली हूँ, पेपर टफ था, मेरे को नहीं आता था। तो वहाँ पर आपको रिविजन ज़्यादा चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हो और आपको इस टाइम किस चीज़ की नीड है, रिविजन की, मल्टीपल रिविजन की। तो रिविजन करते चलो। अब ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट इस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपना जो एक ग्रुप दे चुके हो, पता है क्लियर नहीं होने वाला, सेकंड ग्रुप की क्लासेस लेकर स्टार्ट कर दो और साथ में ऑल्टरनेटिवली इन दोनों को पैरेलली चलाओ, उसके रिवीजन करते चलो एंड न्यू के लेक्चर्स देखते हुए चलो। अभी मैं क्या करती थी, मैंने अभी जून अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए एक वीडियो बनाई है, आप सब लोग देखेंगे जिन लोगों को अब जून में पेपर देने हैं। जाहिर सी बात है आप सब लोगों के लिए वीडियो है कि किस तरीके से पढ़ाई कर चले, अब क्या स्ट्रैटेजी बनाए, मैंने उसमें सब बताया। इस तरीके से प्लानर बनाओ, प्लानर को सेट करो, इस तरीके से वो एक बार ज़रूर आप गो थ्रू कीजिएगा। बाकी ये तो हो गई बात जिन्होंने एक मॉड्यूल दिया है और दूसरा देना है, तो मैं यही करूँगी आप दोनों बोथ मॉड्यूल्स के लिए जाओ एंड बोथ दो अब जून के अंदर, और कोई ऑप्शन नहीं है एक मॉड्यूल पे इतना ज़्यादा स्टिक करने का, ठीक है। अब उनकी बात कर लेते हैं जिन लोगों को लाइक 50-50 पता है, एक ग्रुप क्लियर है ऑलरेडी, एक ग्रुप अभी अभी दिया है, वो 50-50 100 या 100% पता है, हो ही जाएगा, ठीक है। अब उन लोगों का ये कंसर्न है कि अब हम इस खाली टाइम में क्या करें, कैसे करें।
मतलब व्हाट टू डू इन दिस फ्री पीरियड। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपनी जिनकी इंग्लिश वीक है अपनी इंग्लिश पे वर्क करें, अपने यूट्यूब पे देखें, वेब सीरीज़ देखें। वेब सीरीज़ नहीं तो अच्छी वेब सीरीज़ मुझे वेब सीरीज़ का बिल्कुल भी शौक नहीं है, बट इट्स लाइक के हर्षद मेहता देखो या फिर कोई इंग्लिश में अच्छी मूवीज़ हैं, अच्छी स्टोरीज़ हैं, उनको देखो। इंग्लिश न्यूज़पेपर तो कोई रीड नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद नहीं करती। एंड इंग्लिश के लिए इट्स बेटर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को ज़्यादा ठीक करो, टेंसेस वगैरह देखो, अपनी यूट्यूब पे वीडियोज़ देखो, सबटाइटल्स के साथ देखो, तो थोड़ा थोड़ा फ्लुएंसी धीरे धीरे आती है। या फिर आप लोग कुछ सेशंस भी ले सकते हो जहाँ पे आप इंग्लिश में स्पीक करते हो, या कोई भी चीज़ हो जाती है। मेन आप अपनी इंग्लिश पे वर्क करो। देन आई वुड सजेस्ट अपने कंप्यूटर्स को स्ट्रॉन्ग करो, जिनके हैं दैट्स गुड, जिनका नहीं है एक्सेल पे वर्क स्टार्ट करो, एक्सेल स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज अल्टीमेटली कंपनीज में काम इसी चीज़ में आना है कि आपको कंप्यूटर पे ही काम करना है सारा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लोग अपना कंप्यूटर्स, अपने एक्सेल को स्ट्रॉन्ग करें। सो ये 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड जिनको अब प्रोफेशनल में आना है, एक ग्रुप क्लियर है, एक पेंडिंग है और अभी रिजल्ट अवेटेड है। अब आप ये तो साथ में एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आपकी हॉबीज़ एंजॉय करो। कंप्यूटर्स, इंग्लिश, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपने प्रोफेशनल के मॉड्यूल को खोलें, प्रोफेशनल के सिलेबस को देखें क्या है, आपको कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट करना है वो डिसाइड करें। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना कि आपको ये पता हो कि आपको किस टीचर से क्लासेस लेनी है, कौन से मॉड्यूल को आपको खुद से करना है, टीचर से लेना है। ऑल्दो इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे प्रोफेशनल हो, आई वुड सजेस्ट कि सेल्फ स्टडी जाहिर सी बात है चाहिए, लेकिन एक गाइडेंस आपको डेफिनेटली चाहिए होती है टीचर की। सब चीज़ें हम खुद से इंटरप्रेट नहीं कर पाते, बिकॉज अक्सर लोग ये कंपैरिजन से आते हैं कि यार सीए ऐसा ईजी है, सीए ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ। मोए मोए हो जाता है यहाँ पे आकर, कुछ नहीं होता ऐसा। तो इट्स बेटर कि आप लोग अपने टीचर्स को डिसाइड करें, अपने बजट के अंदर आप देखें कौन से टीचर्स अच्छे रहेंगे, वो डिसाइड करें। अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करें कि भाई मुझे CSR लेना है, IBC लेना है, GST लेना है, लेबर लॉज लेना है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे चाहिए, इस चीज़ को आप लोग डिसाइड करें। बाकी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है यहाँ पर, टीचर्स को चूज़ करना। अपने सब्जेक्ट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना कि क्या है, यूट्यूब पे टीचर्स को देखो, उनका कंटेंट सर्च करो, डिसाइड करो, बिकॉज आपको अल्टीमेटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है। जब आपका रिजल्ट फेब में आ जाएगा, ऑब्वियसली जो पास होने वाले हैं वो तो दे विल बी लाइक हैप्पीएस्ट, बट उस हैप्पीनेस के चक्कर में 1-1.5-2 महीने बिताने नहीं है, हमें पहले क्लैरिटी, वरना वो आपका 1-1.5 महीना फिर इसी चीज़ की सोच में निकल जाएगा कि किस टीचर को चूज़ करें, कहाँ से क्लासेस लें, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। सो इट्स बेटर आप इसी टाइम पीरियड के अंदर इस चीज़ को क्लियर कर लें। जैसे मैंने, जब मेरा रिजल्ट पीरियड चल रहा था, तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने, हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। एंड अल्टीमेटली हम दोनों का ही ग्रुप निकल गया था, एंड हम दोनों एक साथ प्रोफेशनल में आए, एंड हमने अपना ऐसे ही साथ में किया। सो ये बेटर है कि आप लोग अभी से सारी चीज़ों को डिसाइड कर कर चलें। दोनों बातें हो गई हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि अभी क्या अप्रोच रखे, दोनों दे, सिंगल दे, मैं यही सजेस्ट करूँगी बोथ मॉड्यूल्स दो। जिनका एक ग्रुप बहुत बार दे चुके हैं एंड एक ग्रुप अभी पढ़ा भी नहीं है, स्टार्ट करो उसको पढ़ना, एंड जून के अंदर दोनों मॉड्यूल्स दो। अब उन लोगों को क्या प्लानर रखना है, क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, किस वे से पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है, उसकी वीडियो भी जल्दी मैं बना दूंगी कि जिन लोगों को जून वाले बच्चे जो हैं उनके लिए दिसंबर एंड जून जिनका लिंकिंग है, उनको क्या बेटर रहेगा, किस स्ट्रैटेजी से पढ़ना बेटर रहेगा, जिससे वो एस अपने अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम्स का लेवल हम सबको पता लग चुका है, कुछ भी इजी नहीं है। लाइक CMA, कंपनी लॉ, SBC, हर चीज़ में हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। इट्स एन इंस्टीट्यूट ने भले मार्किंग दे रखी है, बट हमने जैसे ICSI के वेबिनार में सुना था कि वो ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं हमको, कि हम हर प्रॉब्लम, हर अपॉर्चुनिटी, हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए ऑलवेज रेडी रहे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब उस चीज़ को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बुक्स को उठा लो, अपने माइंड को क्लियर करो एंड अपने अटेम्प्ट की तैयारी स्टार्ट कर दो। आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली है। डरने की बात नहीं है, आई एम ऑलवेज विद यू, एंड टाइम पर, समय पर आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी कॉन्स्टेंटली। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।